देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। आज हम एक खास मुद्दे से आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केवल सच आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है और हम जीविका में फैले हुए व्यापक भ्रष्टाचार का लगातार पोल खोल रहे हैं। आज फिर आपके बीच में हम जीविका में हुए बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए आए हुए हैं। हमने पहले भी कहा है कि बिहार जीविका पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। हमने अपने पिछले अंक में भी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को दी हैं। हम लगातार आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके बारे में हमें बताएं, हम आपकी आवाज बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बिहार जीविका पता नहीं क्यों इतना आजकल परेशान है। लगातार जब केवल सच उनके बारे में लिख रही है, बता रही है लोगों को, तो उनको छटपटी हो रहा है। जो बिहार जीविका के बड़े अधिकारी हैं वो परेशान हैं। वो केवल सच के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जीविका में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि केवल सच से किसी की लड़ाई नहीं है। हम किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हम सच दिखाने के लिए आए हैं। हम सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं और बिहार में अगर गरीबों के हक मारी कोई करेगा तो केवल सच उसकी आवाज बनेगा। आप लाख हमारे क्षेत्र का हनन करने की कोशिश कीजिए, लाख हमारे बारे में उल्टा पुल्टा फैलाइए, लेकिन केवल सच की पूरी टीम बिहार के जीन में जो घुसा हुआ है, या अधिकारियों के जीन में जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, उनको उजागर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लखीसराय जिले की। जब केवल सच की रिसर्च टीम लखीसराय जिले में पहुंची, तब हमें अजूबा घटना मिला। आज की घटना को आप देखकर कहेंगे कि जीविका में भ्रष्टाचार कैसे संवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर भ्रष्टाचार किया जाता है, उसका जीता जाता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उन्होंने मिनट्स में भी लिखा है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा है, लेकिन यहां तो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मिनट्स का ऑडिट तो होता नहीं। हमने पिछले अंक में भी लिखा है कि अगर बिहार के जीविका के जितने भी सीएलएफ है, बीओ है, इन सभी की ऑडिट कराई जाए, और इनसे ऑडिट नहीं बल्कि सीएजी जैसी संस्थाओं से, इनके ऑडिट कराने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सीएजी जैसी संस्था से अगर इनका ऑडिट कराया जाए, इनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का ऑडिट कराया जाए, तो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर धांधली कर सामने आएगी। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी है और बहुत से तो ऐसे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है जो फटे हुए मिलेंगे, आधे मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन बिहार जीविका के जो अधिकारी हैं वो पता नहीं बेशर्म हो चुके हैं, उनको शर्म ही नहीं है। हम लगातार हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन बार बार वो हमारी आवाज को दबा देते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी खराबी है कि वो जवाब नहीं देते। हमने एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, एसपीएम एमआईएस प्रेम प्रकाश जी से कुछ सवाल पूछे थे। मैंने उस सवाल को उनके व्हाट्सएप पर भी भेजा, उनको कॉल भी किया, लेकिन प्रेम प्रकाश जी न मेरा फोन उठाते हैं न उनके जवाब देते हैं। बताइए कि हम क्या करें और कैसे आपसे जवाब मांगे। हम बहुत जल्द राहुल कुमार जी से भी मिलने वाले हैं। हम बात करते हैं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के श्री किशुन पंचायत की। दिनांक 3 सितंबर 2021 को लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के श्री किशुन पंचायत के अंजनी ग्राम संगठन का एक बैठक हुआ, जो कि श्री किशुन पंचायत में जिसका स्थान था श्री घना बजरंगबली स्थान के पास बैठक हुआ। और इस वीडियो के बैठक में आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो वीडियो की जो बैठक हुई है और उसके जो मिनट्स लिखे गए हैं, वो मिनट्स आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप देख सकते हो मिनट्स को। इस मिनट्स में प्रस्ताव संख्या 7 को पढ़िए, 7 को आप ध्यान से देखिए। मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि इस मिनट्स में क्या लिखा हुआ है।
बैठक का जो शुरुआत है, बैठक लिखा हुआ आज दिनांक 3/9/2021 को अंजनी महिला ग्राम संगठन का बैठक सूर्यग्रहा प्रखंड के श्री कुसुम पंचायत के श्री घना बजरंगबली स्थान में किया जा रहा है। बैठक की शुरुआत प्रार्थना एवं परिचय से किया जाता है। अब हम और थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके नीचे जाते हैं और इसका जो प्रस्ताव संख्या आप देख रहे होंगे, प्रस्ताव संख्या 1 है, 2 है, 3 है। अब हम प्रस्ताव संख्या 7 पढ़ते हैं, जिसमें मास्क पर चर्चा लिखा हुआ है। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रस्ताव संख्या 7। मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं, आप पहले समझ लीजिए। मास्क पर चर्चा, प्रस्ताव संख्या 7 में लिखा हुआ मास्क पर चर्चा। आज के बैठक में यह चर्चा किया गया है कि अंजनी भीओ में बचत खाता पर 37,200 रुपए दिनांक 6/8/2021 को प्राप्त किया गया है। बीपीआईयू से पता करने पर पता चला है कि सफल सीएलएफ के द्वारा मास्क बनाने का राशि प्राप्त किया गया, जबकि पूर्व में भीओ के बैठक में कहीं भी मास्क बनाने पर चर्चा नहीं की गई। आज के बैठक में उपस्थित दीदी के द्वारा यह बताया गया कि पूर्व सीएम माधुरी कुमारी एवं अदिति एसएचजी के सदस्य द्वारा मास्क बनाने को कहा गया था, जबकि पूर्व सीसी श्री अजीत कुमार के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि मेरे द्वारा किसी को मास्क बनाने के लिए नहीं कहा गया है। वर्तमान सीएम नीतू देवी एवं भीओ के अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष को भी मास्क बनाने की सूचना नहीं है। अतः इस विषय के संबंध में बीपीएम इंचार्ज श्री नवीन कुमार से वर्तमान सीसी सुमन कुमार ने फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी, तो बीपीएम सर के द्वारा बताया गया कि एक विशेष बैठक आरजीबी का रखा जाए, उसमें मास्क संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज के बैठक में पूर्व में मास्क बनाने संबंधित चर्चा नहीं की गई है एवं मास्क बनाने में ऑफिस ऑर्डर संख्या BRLPS/प्रोज NF 1761/20/223 दिनांक 22/4/2021 के आलोक में कार्य नहीं किया गया है एवं प्रतिदिन मास्क बनाने संबंधित सूचना भी भीओ सीसी सर को नहीं दिया गया है। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य पूर्व सीसी श्री अजीत कुमार एवं बीपीएम इंचार्ज श्री नवीन कुमार सर जी की उपस्थिति में बैठक के अंतर्गत समस्या का समाधान किया जाएगा। जो लोग भी जीविका के इस सिस्टम को करीब से जानते हैं, मेरे इतना पढ़ने के बाद वो समझ चुके होंगे कि क्या कहानी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। 3 सितंबर 2021 को अंजनी ग्राम संगठन में एक मीटिंग हुई और जिसके प्रस्ताव संख्या 7 में लिखा गया कि सफल सीएलएफ से अंजनी भीओ में मास्क निर्माण के लिए दिनांक 6/8/2021 को भीओ के बचत खाता में 37,200 रुपए प्राप्त हुए हैं। लगभग 37,200 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन मिनट्स में लिखा गया है कि उस मीटिंग के पहले कभी भी अंजनी भीओ में मास्क निर्माण या कपड़ा खरीदारी की चर्चा हुई ही नहीं है और ना ही किसी स्टाफ एसीसीसी या भीओ को इस संबंध में कोई जानकारी है। यही खेल है। बैठक के दौरान बीपीएम सूर्यगढ़ा नवीन कुमार जी को फोन के माध्यम से सूचना दिया गया कि बिना किसी जानकारी के सीएलएफ से भीओ में 37,200 रुपए आए हैं, उसका क्या करना है, क्योंकि इससे संबंधित कोई जानकारी अंजनी भीओ के पास नहीं और ना ही किसी स्टाफ के पास। तब बीपीएम सूर्यगढ़ा नवीन कुमार इंचार्ज बीपीएम थे उस समय, सूर्यगढ़ा नवीन कुमार ने कहा कि पूर्व सीसी अजीत कुमार और बीपीएम नवीन कुमार की उपस्थिति में आरजीबी की एक बैठक करके उक्त समस्या का समाधान किया जाएगा। ये बैठक में फोन के माध्यम से दीदी को उन्होंने बताया। अब आरजीबी क्या होता है, आप एक समझ लीजिए कि आरजीबी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल बॉडी, यानी कि सभी एसएचजी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष उस आरजीबी में रहते हैं। तो आरजीबी की विशेष बैठक करने के लिए कहा गया। अब आप इतना बात समझ गए कि मास्क निर्माण के लिए सीएलएफ से भीओ में पैसा आ गया, लेकिन इसकी पहले से जानकारी ही नहीं थी कि मास्क निर्माण कैसे होना है, कब होना है, और पैसा आ गया।
न मास्क बनाने के लिए जो कपड़े की खरीदारी होती है उसका कोई चर्चा हुआ, किसको किसको देना है मास्क बनाने के लिए, ना उसके बारे में कोई चर्चा हुआ। सीधा पैसा आ गया और बीपीएम को फोन किया गया, तो बीपीएम कहा कि सर विशेष बैठक कीजिए और विशेष बैठक में हम आके फिर बताएंगे कि क्या करना है। और वो भी कहा बीपीएम ने कि आरजीबी की बैठक करने के लिए। लेकिन अब देखिए 8 महीने टल गए, इस दौरान 8 महीने खत्म हो गए। उक्त विशेष बैठक, अब जो विशेष बैठक की बात की जा रही थी वो 7/5/2022 को किया गया, और वो भी आरजीबी की बैठक नहीं की गई, वो बीओडी की बैठक की गई। मतलब आरजीबी में से 12 मेंबर को चुन लिया जाता है जो डिसीजन मेकर होते हैं, तो बीओडी की बैठक की गई जिसमें बीपीएम नवीन कुमार उपस्थित थे। बीपीएम नवीन कुमार के साथ और लोग भी उपस्थित थे, लेकिन उसकी जानकारी हम लोग अंतिम में देंगे कि कौन कौन लोग उपस्थित थे। आप स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हैं। ये जो बैठक हुई 7/5/2022 का, इस बैठक की फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए, आप खुद देख लीजिए कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। खैर, इसकी चर्चा हम लोग अंतिम में करेंगे कि कौन कौन लोग शामिल हुए, इसमें भी बड़ा खेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 3/9/2021 को जो बैठक हुआ, 3 सितंबर 2021 में बैठक में कहा गया था कि विशेष बैठक जो कि बीपीएम सूर्यगढ़ा की उपस्थिति में करके मास्क निर्माण का जो पैसा आया है उस पर निर्णय लेना है। लेकिन जो अभी बैठक किया जा रहा 7/5/2022 को जो बैठक किया गया जिसमें बीपीएम नवीन कुमार उपस्थित थे, जब उसका मिनट्स लिखा गया तो इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई। मतलब किसको किसको मतलब कब खरीदारी हुआ, उसका डिसीजन कैसे हुआ, किसको कितना मास्क दिया गया, मतलब इन सभी चीजों की कोई चर्चा ही नहीं की गई। कोई जानकारी या चर्चा नहीं किया गया, बल्कि दीदियों को मोबाइलाइज करके झूठा मिनट्स लिखा दिया गया, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड झूठा लिखा गया। क्योंकि पिछले बैठक में ही कहा गया था कि मास्क निर्माण से संबंधित जानकारी किसी को नहीं है, और अब 8 महीने बाद जब आप विशेष बैठक कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर एक उस जो विशेष बैठक हुआ है वो भी आपके स्क्रीन पर उसकी मिनट्स दिखाई जा रही है। आप देखिए, लिखा हुआ है आज दिनांक 7/5/2022 को अंजनी जीविका महिला ग्राम संगठन का विशेष बैठक रखा जा रहा है। इस बैठक में बीओडी का रखा गया है। यह बैठक भी अध्यक्ष रुक्मणी देवी की अध्यक्षता में की जा रही। बैठक का मुख्य कारण अंजनी बीओ के सदस्यों द्वारा मास्क का निर्माण किया गया था, उसकी राशि अभी तक इन लोगों के पास नहीं दी गई है। इस पर चर्चा के लिए संबंध में के सदस्यों द्वारा जो मास्क का निर्माण किया गया उनका विवरण निम्न है। सोनी देवी, पिंकी देवी, नीलम देवी, अनीता देवी, जो भी है, अनीता देवी, शिव दुर्गा, शिव शक्ति, इन तरह का समूहों का नाम है, और मास्क की संख्या दी गई है और कुल राशि दिया गया। शिक्षा विभाग में दिए गए मास्क की खरीदारी अंजनी बीओ के सफल सीएलएफ में किया गया था, तथा सफल सीएलएफ के द्वारा 20/9/2021 को 24,500 रुपया अंजनी बीओ ने प्रति मास्क 14 रुपए की दर से भेजा गया, जो कि राशि अभी तक समूह की दीदी को नहीं दिया गया। पंचायती राज को दिए मास्क का विवरण। पंचायती राज में सोनी देवी, पिंकी देवी वही लोग हैं, फिर से वही लोग हैं, शिव शक्ति और शिव दुर्गा और अदिति, यही लोग हैं। और मास्क का संख्या दिया हुआ 3100 और 37,200 रुपए। ठीक है, तो पंचायती राज में तो मोटा मोटी मान के चले कि शिक्षा विभाग और पंचायती राज में ये लोग दिए, और कुल बिल बन गया आपको 61,700 रुपए का कुल बिल बना। ऊपर जो 3 समूह का वर्णन दिया जा रहा है, इनके अलावे भविष्य में कोई समूह या समूह दीदी ये दावा करती है कि हम मास्क बनाए हैं तो पर कोई निर्णय नहीं किया जाएगा। मतलब यही लोग जो मास्क बनाए हैं यही लोग मिलकर निर्णय किए हैं। अब आप बात को समझिए, पिछला बैठक की जानकारी, पिछले जो हमने मिनट्स दिखाया था आपको, उस मिनट्स में क्या लिखा हुआ था? उस मिनट्स में लिखा हुआ था कि पैसा अचानक आया और खरीदारी की कोई जानकारी नहीं। लेकिन ठीक 8 महीने बाद फिर कहां से और कैसे इतने मास्क का निर्माण हो गया? कोई कपड़ा खरीदारी नहीं, कोई नियम कानून नहीं, जबकि स्पष्ट जीविका का ऑफिस ऑर्डर है BRLPS/प्रोज NF/1761/20/223 दिनांक 22/4/2021। इस ऑफिस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि कपड़ा खरीदारी ग्राम संगठन को करना है, किसी दीदी को नहीं करना है।
कपड़ा खरीदारी ग्राम संगठन को करना है, दीदी को केवल सिलाई और कटाई करना है, तो सिलाई का रेट 3 से 4 रुपया और कटाई का रेट 1 रुपया, उनको केवल ये दिया जाना है। यानी कि मास्क बनाने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो ग्राम संगठन की है, और जो फायदा होगा वो पूरे ग्राम संगठन को होगा। आप समझ लीजिए कि एक ग्राम संगठन में लगभग 2.5 से इसमें 2.5 से 3,000 दीदियां रहती हैं। तो आप समझ लीजिए कि 3,000 दीदियों से हकमारी बीपीएम नवीन कुमार ने किया है। वो अपने कुछ चुनिंदा जो लोग थे उन्हीं को काम दिए, और वो भी दीदी को डायरेक्ट दे दिए, यानी भीओ का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। आप देखिए ना, साफ साफ इसमें लिखा हुआ। हमने आपको ऑफिस ऑर्डर के अनुसार नियम बताया। अब इस ऑफिस ऑर्डर के अनुसार जो भी नियम था, इसकी कोई चर्चा मिनट्स में किया ही नहीं गया। सीधे मास्क का पैसा 12 से 14 रुपए के दर पर दीदी के खाते में दे दिया गया, जो कि पूरी तरह से ऑफिस ऑर्डर 1761/20/223 का उल्लंघन है। ये ऑफिस ऑर्डर का उल्लंघन जीविका का जो बीपीएम है नवीन कुमार जी ने स्पष्ट रूप से किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इससे स्पष्ट होता है कि पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी धांधली हुई, और अगर सफल सीएलएफ एवं उससे संबंधित भीओ जहां मास्क निर्माण हुआ है सभी जगह जांच किया जाए तो लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है। इस संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हमें नहीं लगता कि जीविका के कोई अधिकारी फिर से इसमें जांच कराएंगे, लेकिन हमारा काम है सच को आपके सामने रखना, हम सच बता रहे हैं। अब हम इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, पूरा खेल क्या है। अब समझिए, बीपीएम सूर्यगढ़ा नवीन कुमार जो कि प्रभारी बीपीएम थे, तत्कालीन प्रभारी बीपीएम थे, अभी शायद हट गए हैं, और उस समय के प्रभारी डीपीएम अनीता कुमारी जी थे, उनके बहुत खास आदमी थे। मतलब एक तरह से मान के चलिए कि उनके छत्र छाया में डीपीएम मैडम अनीता कुमारी के छत्र छाया में नवीन कुमार जी थे, और इसीलिए वो खुले रूप से हर काम करते थे। एक और भी चर्चा था, हम लोग जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो पता चला कि बीपीएम नवीन कुमार लखीसराय में एक ऐसे अजूबे बीपीएम है पूरे बिहार में जो कि अपना एफएलटी खुद से पास करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि डीपीएम से कितना क्लोज थे, और डीपीएम के छत्र छाया में थे अनीता मैडम के, तो अपना एफएलटी वो खुद से पास कर लेते थे। अब फिर से वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो चूंकि डीपीएम अनीता मैडम से नवीन कुमार जी का बहुत अच्छा पड़ता था, तो उनके छत्र छाया में इनका भ्रष्टाचार फलता फूलता गया। जब सूर्यगढ़ा के सफल सीएलएफ को मास्क का नोडल 2021 में बनाया गया, तब बीपीएम डीपीएम ने मिलकर एक साजिश रची, जिसमें इन लोगों ने मास्क निर्माण में व्यापक घोटाले का प्लान बनाया। और जब शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग से मास्क का ऑर्डर आया, तो बीपीएम ने अपने कुछ चुनिंदा दीदियों, चुनिंदा जो उनकी खास लोग थे, दीदियां थी, उनको इसकी जिम्मेवारी दी, और ऑफिस ऑर्डर 1761/20/223 का उल्लंघन करते हुए कुछ चुनिंदा दीदियों से मास्क का निर्माण करवाया। और इसमें भी पेच है, जो मास्क निर्माण हुआ वो काफी घटिया क्वालिटी का कपड़ा से बनाया गया था। मास्क जो बना वो बहुत ही घटिया कपड़े से बना था। वो इसका हमारे आप स्क्रीन पे देखिए, दैनिक भास्कर में एक छपी हुई रिपोर्ट थी, तो उस समय का तात्कालिक रिपोर्ट है ये, आप देखिए। इसमें स्पष्ट रूप से ग्रामीणों ने विरोध किया कि इस प्रकार का जो मास्क दिया जा रहा है वो काफी घटिया है, वो लेने से इनकार कर गए। तब जाके फिर वीडियो ने संज्ञान लेते हुए मास्क निर्माण की प्रक्रिया जो नवीन कुमार के अंतर्गत नवीन कुमार करवा रहे थे उस पर रोक लगाई। तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार का लेवल किस प्रकार उस समय था। तो हम बता रहे थे कि ये घटिया क्वालिटी का कपड़ा खरीदकर मास्क बनवाया, जिसका विरोध उस समय के पूरे पंचायत में हुआ, और ग्रामीण इतने घटिया मास्क लेने को तैयार नहीं हुए। अब अंतिम में हम आपको एक और चीज बता रहे हैं कि 7/5/2022 को जो विशेष बैठक हुआ, उसमें बीपीएम इंचार्ज नवीन कुमार तो उपस्थित थे ही, बल्कि इनके साथ साथ लखीसराय जिले के 4 थीमेटिक मैनेजर भी उसमें शामिल हुए। उस बैठक में मुर्तजा अली,
थीमेटिक मैनेजर मुर्तजा अली, राजेश पांडे, अलग अलग थीमेटिक मैनेजर है, पिंटू चौधरी, FM और BPM इंचार्ज खुद शामिल हुए। लेकिन वीओ के जब मिनट्स आप देखिए, फिर से हमारे स्क्रीन पर आप वीओ जो 7/5 का जो मीटिंग का सिग्नेचर है, हम आपको वो स्क्रीन दिखा रहे हैं। इस पर कहीं भी ना BPM का सिग्नेचर और ना ही किसी थीमेटिक मैनेजर का सिग्नेचर आपको दिखाई देगा। तो आप पूरा खेल समझ सकते हैं कि भोली भाली दीदियों को फुसलाकर इन लोग मोटिवेट करके कैसे उन लोगों से गलत काम करवाते हैं, और सारा संरचना रचा हुआ इन अधिकारियों का होता है। लेकिन बेचारी दीदियों के नाम पर ये लोग बड़े भ्रष्टाचार करते हैं और बेचारे दीदियों को कुछ मिल नहीं पाता है। और महिला सशक्तिकरण की बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय इन BPM और इन DPMओं ने मिलकर कर दिया है। उनके हाथ से ही मिनट्स लिखवाकर, उनसे ही बैठक करा के और उनसे ही गलत काम ये लोग करा लेते हैं, और दीदियां बेचारी को पता नहीं चलता। इसलिए हम कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो MIS एग्जीक्यूटिव DEO पोस्ट की बहाली की जा रही है और उसमें CLF के माध्यम से कराया जा रहा है, तो भोली भाली जो हमारी दीदियां हैं, SHG की महिलाएं हैं, उनको ठगा जा रहा है। केवल उनका नाम है, लेकिन सारा नीति निर्धारण इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए CLF से जो अगर MIS एग्जीक्यूटिव DEO की बहाली हो रही तो इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। हम आदरणीय CEO जीविका के जो राहुल कुमार जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि जो पूरी प्रक्रिया है, लखीसराय का ये जो हमने घोटाला का पर्दाफाश किया है, इस पे जांच के आदेश दे। हमें आपसे ही उम्मीद है और लगता है कि जीविका में एक आप ही ईमानदार अधिकारी हैं, आपके ही नेतृत्व में जीविका फल फूल रही है, काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, लोगों को उम्मीद भी है आपसे। आप एक युवा हैं और पूरी टीम को लेकर चलने वाले हैं, काफी ईमानदार छवि के लोग हैं। आपसे आग्रह होगा सर, आपसे विनती होगी कि ये जो भ्रष्टाचार सूर्यगढ़ा पंचायत में हुआ है, गरीब दीदियों को छला गया है, लगभग 3000 दीदियों के साथ छलावा किया गया, उनका हकमारी किया गया है, उनको इंसाफ देने का काम करे। इसमें जांच करे और जांच करने के बाद जो निर्णय होगा वो सराखों पर होगा। एक और चीज, हमारी जब रिसर्च टीम वहां से लौटकर लखीसराय वापस आ रही थी, तो सूर्यगढ़ा के ग्राम रामपुर में कुछ दीदी और कुछ लोगों ने नाम न बताने पर, मतलब नाम वो लोग उजागर अपना नहीं करके करना चाहते थे, और काफी डरे सहमे लफ्जों में उन्होंने कहा कि रामपुर ग्राम पंचायत में भी बहुत बड़ी धांधली है, मतलब घूस लिया जा रहा है दीदियों से, लोगों से। आप देखिए, रेट है बकायदे, लोन का 2000 रुपया, प्रति निकासी 500 रुपया, इस तरह से पूरा मतलब रेट चार्ट बना हुआ। तो इसकी व्यापक मॉनिटरिंग, आदरणीय राहुल कुमार जी आपसे आग्रह है कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें, जांच कराएं। केवल सच जीविका को बदनाम नहीं करना चाहती है, बल्कि जीविका को सुधारना चाहती है। हम लाखों करोड़ों दीदियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लगातार, हम केवल सच के माध्यम से पूरे बिहार में होने वाले भ्रष्टाचार को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप सभी बिहार वासियों से आग्रह है कि बिहार में अगर कहीं भी किसी विभाग में भ्रष्टाचार आपको दिखे, उसकी जानकारी आपको मिले, तो हमें जरूर अवगत कराएं। हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ईमेल पे हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। अंत में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट त्रिलोकीनाथ जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज, पटना। धन्यवाद।